तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, और इसे लिखा है फ्लोरेंस स्कोवेल शिन ने। कमाल की बात यह है कि इसके जो आइडियाज हैं ना, वो आज भी उतने ही ताज़े और उतने ही काम के हैं। चलिए शिन के इसी एक सोच से शुरुआत करते हैं। ये एक लाइन ही ना जिंदगी की सारी मुश्किलों को देखने का हमारा पूरा का पूरा नजरिया बदल सकती है। और यही सवाल इस पूरी फिलॉसफी की चाबी है। शिन का कहना है कि जिंदगी कोई जंग नहीं है जिसे किसी तरह बस झेलते रहना है। अरे नहीं, ये तो एक खेल है, और ऐसा खेल जिसमें महारत हासिल की जा सकती है। और देखिए, जैसे हर खेल के कुछ नियम होते हैं, इसके भी हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में उन 3 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं जिन्हें शिन ने इस खेल को खेलने और जीतने के लिए बताया है। तो इस खेल का जो सबसे बुनियादी सबसे पहला नियम है, वो एक यूनिवर्सल लॉ पर आधारित है, जिसे कहते हैं लेन देन का नियम। मतलब हम दुनिया को जो कुछ भी देते हैं, अच्छा या बुरा, वही चीज घूम फिरकर हमारे पास वापस आती है। तो मतलब साफ है, हमारे एक्शन, हमारे शब्द, यहां तक कि हमारी फीलिंग्स, चाहे वो प्यार हो या नफरत, किसी की तारीफ हो या बुराई, ये सब एक बूमरैंग की तरह हैं। एक बार हाथ से निकले तो इनका लौटकर हमारी ही तरफ आना बिल्कुल तय है। तो अब आते हैं पहले नियम पर। शिन सिखाती हैं कि हमारी कल्पना करने की शक्ति, हमारी जो इमेजिनेशन है, वो इस खेल में सबसे जरूरी किरदार निभाती है। क्या जबरदस्त बात कही है। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग लगातार हर पल हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। वो तस्वीरें बना रहा है जो बाद में हकीकत बनेंगी। और ये सब होता रहता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। अब अपनी कल्पना पर काबू पाने के लिए मन के इन 3 हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अति चेतन मन वो है जिसके पास जिंदगी का परफेक्ट प्लान है। चेतन मन वो है जो डरता है, शक करता है। और अवचेतन मन वो एक जिन की तरह है जिसके पास बेहिसाब ताकत है, पर वो बस हुक्म मानता है। तो लक्ष्य ये है कि हमारे चेतन मन के डरों की जगह अति चेतन मन के परफेक्ट आइडियाज ही अवचेतन मन तक पहुंचे। और यहीं पर डिवाइन डिजाइन का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? ये हमारी जिंदगी का वो परफेक्ट पैटर्न है, वो खास मकसद जिसे सिर्फ हम ही पूरा कर सकते हैं। और शिन के मुताबिक ये हमारे अति चेतन मन में पहले से ही मौजूद है। इसे पाने का रास्ता बस अपने अंदर की उस गहरी आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना है। ये हमें दूसरे नियम तक लाता है। ये उन औजारों के बारे में है जिनसे हम अपनी हकीकत को आकार देते हैं, और वो औजार हैं हमारे शब्द। शिन अपनी किताब में ऐसे कई हैरान करने वाले किस्से बताती हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे हमारे मुंह से यूं ही निकले शब्द हमारे अवचेतन मन के लिए एक सीधा कमांड बन जाते हैं। इस औरत ने तो सचमुच बातों बातों में खुद को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया। और ये उदाहरण तो कमाल का है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मजाक बिल्कुल समझ नहीं आता। वो हर बात को, हर शब्द को सच मान लेता है, और एक बार बार किया गया मजाक भी एक कड़वी हकीकत बन सकता है। तो अगर हमारा मन और हमारे शब्द हमारी हकीकत बनाते हैं, तो तीसरा नियम क्या है? वो है अपने विश्वास को सिर्फ सोचने तक नहीं, बल्कि अपने एक्शन से साबित करने के बारे में। यही है तीसरे नियम का पूरा सार। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उम्मीद तो जीत की करें पर तैयारी हार की कर रहे हों। यूनिवर्स हमारी इच्छाओं पर नहीं, हमारी तैयारियों पर रिएक्ट करता है। शिन इसे कहते हैं एक्टिव फेथ, यानी सक्रिय विश्वास। इसका मतलब है कि जिस चीज के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, भले ही दूर दूर तक उसके होने का कोई निशान तक ना हो। किताब ऐसे कमाल के उदाहरणों से भरी है, जैसे उन राजाओं की कहानी जिन्होंने बिना किसी आसार के बारिश के लिए रेगिस्तान में खाइयां खोद दी, या उस औरत की जिसने घर मिलने के विश्वास में पहले से ही कंबल खरीद लिए। ये सब काम अटूट विश्वास का सिग्नल देते हैं। तो हमारे पास 3 नियम आ गए, पर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी रणनीति है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है और हमारी जीत को पक्का करती है? शिन इस मामले में बिल्कुल साफ है। ये खेल जीता जाता है डर की जगह विश्वास को रखकर, और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत प्यार और गुडविल यानी सद्भावना का इस्तेमाल करके। दूसरों को आशीर्वाद देकर, खासकर उन्हें जो हमारे खिलाफ हैं, हम असल में उन्हें नुकसान पहुंचाने की उनकी ताकत को खत्म कर देते हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपने असली दुश्मनों को, यानी हमारे अंदर बैठे गुस्से और डर को मिटा देते हैं।
और ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है कि इस खेल का असली इनाम क्या है। खेल जीतने का मतलब है अपने उस डिवाइन डिज़ाइन से जुड़ जाना, अपने उस अनोखे मकसद, अपनी सेहत, अपनी दौलत और अपने सबसे बेहतर रूप के साथ एक हो जाना। शिन इसे कहती हैं द स्क्वायर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का वर्ग। एक सदी बीत गई, पर उनका ये संदेश आज भी एक बड़े सवाल की तरह हमारे सामने है। हम जीवन को एक लड़ाई की तरह जी रहे हैं या एक ऐसे खेल की तरह जिसे हम जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?